नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों को बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर से रांची लाया गया। राज्य सरकार ने असाध्य रोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा सहायता राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की। स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से पूरे देश में आज से 5वां पोषण माह अभियान शुरू। और झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को जज उत्तम आनंद मौत मामले की जांच जारी रखने की दी अनुमति। 16 सितंबर को जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इधर कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख को मंत्री सत्यानंद भोक्ता के संरक्षण में रायपुर से रांची बुलाया गया। संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इन मंत्रियों को फिर से रायपुर भेज दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में उत्पन्न राजनीतिक संकट को देखते हुए सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायकों को रांची से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। इधर झामुमो ने राज्यपाल की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में राजनीतिक उथल पुथल है, लेकिन राज्यपाल रमेश बैस कुछ नहीं बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने पत्र भेजकर क्या अनुशंसा की है। उन्होंने कहा कि राजभवन को इस मामले में स्थिति जल्द स्पष्ट करना चाहिए। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि असाध्य रोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री ने असाध्य रोग के इलाज के लिए पूर्व में दी जा रही 5 लाख रुपए की राशि को पर्याप्त नहीं मानते हुए राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। अब सभी जरूरतमंदों को असाध्य रोगों के इलाज में काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और केरल के 2 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। श्री मोदी आज शाम कोच्चि हवाई अड्डे के पास कालड़ी गांव में आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र जाएंगे, जहां शाम 6 बजे के करीब प्रधानमंत्री कोच्चि मेट्रो और भारतीय रेलवे की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इन्फो पार्क के बीच 11 किलोमीटर से अधिक लंबे दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी केरल के 3 रेलवे स्टेशनों एर्नाकुलम जंक्शन, एर्नाकुलम शहर और कोल्लम के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री कल कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में जलावतरण करेंगे। आईएनएस विक्रांत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और भारतीय नौसेना के इतिहास में अब तक निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नौसेना के नए चिन्ह का अनावरण भी करेंगे। वहीं दोपहर 1:30 बजे वे बेंगलुरु में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 91 रुपए 50 पैसे की कमी की घोषणा की है। यह सिलेंडर अब दिल्ली में 1885 रुपए, कोलकाता में 1995 रुपए 50 पैसे और मुंबई में 1844 रुपए में मिलेगा। वहीं चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2045 रुपए होगी। ये दरें आज से ही लागू हो जाएंगी। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2 अरब 12 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 13 लाख टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.67% है, जबकि लगभग 10,000 रोगी स्वस्थ हुए और वहीं लगभग 8,000 नए मामले दर्ज किए गए। इस समय 62,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है और पिछले 24 घंटे में 2,66,000 से ज्यादा नमूनों की कोविड जांच की गई। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है
कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चा और शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपोषित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन आंदोलन को जन भागीदारी में बदलना है। पोषण अभियान भारत सरकार की प्रमुख योजना है। इसके माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में पोषण संबंधी मानकों में सुधार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की थी। वहीं पिछले माह मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पोषण माह प्रत्येक वर्ष 1 से 30 सितंबर के बीच मनाया जाता है और कुपोषण के खिलाफ देश भर में कई रचनात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इधर लोहरदगा जिले में उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने आज राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पोषण जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर के सभी प्रखंडों के लिए रवाना किया। पोषण जागरूकता रथ के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऑडियो के माध्यम से एनीमिया और कुपोषण दूर करने के लिए साग सब्जियों का सेवन करने और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता संदेश दिया जाएगा। मौके पर लोगों को बच्चों, किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने, हर घर तक सही पोषण संदेश पहुंचाने, पोषण अभियान को देशव्यापी जन आंदोलन बनाने की शपथ दिलाई गई। और झारखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई को धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत की आगे की जांच जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि दोषियों को हाईकोर्ट ने सजा सुना दी है। इसके बावजूद सीबीआई मामले की जांच करती रहेगी। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सीबीआई को जांच की अनुमति देते हुए 16 सितंबर को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया था कि मामले का अनुसंधान अभी भी जारी है। बता दें कि जज उत्तम आनंद की मौत पिछले साल 28 जुलाई को ऑटो की टक्कर से हो गई थी, जबकि वह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर चाईबासा पहुंची हैं। इस दौरान चक्रधरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सिंह का स्वागत किया। चाईबासा में भी केंद्रीय राज्य मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री यहां विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगी और एकलव्य आवासीय विद्यालय मंझगांव का निरीक्षण भी करेंगी। इस दौरान वे पश्चिमी सिंहभूम के केरा स्थित ऐतिहासिक मंदिर भी जाएंगी। अंकिता हत्या मामले को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे समेत कई भाजपा नेता कल अंकिता के घर दुमका पहुंचे। यहां भाजपा नेताओं ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और अंकिता के पिता संजीव सिंह को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार की मदद के लिए अभियान चलाकर 28 लाख रुपए जमा किए गए हैं। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने पूरी घटना पर राज्य सरकार के उदासीन रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि इस घटना की विस्तृत जांच होनी चाहिए। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि अंकिता को जिंदा जलाने वाले शाहरुख और उसके साथी के बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन PFI से संबंध है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर सुभाष सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्यों ने कल गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने किसानों से वर्षापात के आंकड़े, खरीफ फसल, दलहन एवं तिलहन फसलों की बुआई, रुपाई का रकबा और नुकसान की जानकारी ली। सुखाड़ आकलन टीम के सदस्यों ने बताया कि राज्य सरकार ने सुखाड़ का जायजा लेने के लिए टीम बनाई है, जो पूरे राज्य में किसानों से मिलकर भौतिक सत्यापन कर रही है। इस दौरान वर्षापात, बुआई और रुपाई के आंकड़े एकत्र कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। इधर संसदीय वित्त समिति के अध्यक्ष और हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा चिरचू प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय का निरीक्षण कर विद्यार्थियों को संविधान निर्माण की जानकारी दी। श्री सिन्हा ने छात्र छात्राओं को संविधान बनाने के पीछे का उद्देश्य और वह कैसे काम करता है, इसकी भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सांसद का काम क्या होता है और वे दिल्ली में क्या काम करते हैं और कैसे कानून बनता है। छात्रों में इस बात को लेकर काफी उत्सुकता भी थी कि वे लोग अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं। सांसद जयंत सिन्हा ने उन्हें इन सारी बातों की जानकारी दी। और आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है। आज हम आपके लिए 1954 से 1963 तक के भारत रत्न विजेताओं की कहानी लेकर आए हैं। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है, जिसे वर्ष 1954 में शुरू किया गया था। यह असाधारण सार्वजनिक सेवा और मानव गतिविधियों के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब तक 48 प्रख्यात हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में सी राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया था। साथ साथ दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी सम्मानित किया गया। उसी वर्ष नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं 1955 में कार्यकर्ता, दार्शनिक और शिक्षाविद भगवान दास, सिविल इंजीनियर, स्टेट्समैन और मैसूर के दीवान डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पुरस्कार दिया गया। वहीं 1957 में कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को सम्मानित किया गया। 1958 में समाज सुधारक और शिक्षक धोंडो केशव कर्वे को सम्मानित किया गया और 1961 में विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1962 में यह पुरस्कार कार्यकर्ता, वकील, राजनेता, विद्वान और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। 1963 में अर्थशास्त्री, दार्शनिक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और बिहार के राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पांडुरंग वामन केन, इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत विद्वान को भी 1963 में यह पुरस्कार दिया गया था। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। साहिबगंज जिला के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा ने बताया कि शिक्षा विभाग के मानकों पर साहिबगंज के सकरी गली स्थित +2 बीडी हाई स्कूल के पीजीटी शिक्षक ज्ञानेन्द्र कुमार, बरहेट प्रखंड राजकीय आदर्श उत्क्रमित उच्च विद्यालय के शिक्षक विश्वजीत कुमार, राजकीयकृत मध्य विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार राय, मध्य विद्यालय मंडरो मिर्जा चौकी के शिक्षक छविलाल पासवान और पतना प्रखंड के मध्य विद्यालय माधोपाड़ा के शिक्षक अजीत कुमार सिंह का चयन किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों को बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर से रांची लाया गया। राज्य सरकार ने असाध्य रोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा सहायता राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की।
स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से पूरे देश में आज से 5वां पोषण माह अभियान शुरू। और झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को जज उत्तम आनंद मौत मामले की जांच जारी रखने की दी अनुमति। 16 सितंबर को जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।